एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है थर्सडे और मैं आ गई हूँ अम्मी के घर। रात में ही आए हैं हम लोग और आते ही इब्राहिम अब्बू के ऐसे गले लग गया कि जैसे पता नहीं कितने टाइम से बिछड़ा हो। अब्बू से तो बहुत ही अटैच होता जा रहा है, बस नाना का नाम ले दो इतना खुश हो जाता है। किसी की गोद में नहीं आया, कह रहा है बस नाना के पास जाऊंगा। तो बस अब हम लोग आ गए। ईसा रात में ही छोड़ने के लिए आए थे क्योंकि सुबह बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। पहले ईसा मुझे छोड़ने जाते हैं, फिर वहां से शॉप जाते हैं, तो इसलिए कहने लगे रात में ही चलेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ कुछ शॉपिंग करने के लिए और अभी मैं रास्ते में आपको बताती रहूंगी कि मैं क्या लेने के लिए जा रही हूँ। और ये आज मैं व्लॉग जो बना रही हूँ ये मैं न्यू फोन से स्टार्ट करा है मैंने। तो आप लोग बताइएगा नए फोन से मेरे फोन में कैसा लग रहा है। पहले अभी तक मैंने पुराने फोन से बना रखे थे, अभी जितने भी व्लॉग गए थे। अब ये जो व्लॉग है ये मेरा नया फोन से आ रहा है, तो देखते हैं कि कैसा इसमें रिकॉर्डिंग होती है और कैसी क्वालिटी आती है। चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आई थी अपनी लहंगे की जो कुर्ती है उसकी स्लीव्स के लिए, क्योंकि जो मेरे बारात का लहंगा जो है वो वेलवेट का है और वेलवेट गर्मियों में तो पहना नहीं जाता, सर्दियों में ही पहना जाता है। और उसमें स्लीव्स जो है वो हाफ स्लीव्स हैं, तो मैंने सोचा उसको फुल स्लीव्स कर लिया जाए। तो मैं उसके मैचिंग का कलर देख रही हूँ, बहुत मुश्किल से खैर मिल गया, लेकिन वो 1 मीटर से कम दे ही नहीं रहा। हाफ स्लीव्स ऑलरेडी है वर्क वाली, मुझे हाफ स्लीव्स और लगवानी है, तो उसके लिए मुझे आधा मीटर ही कपड़ा चाहिए, तो मुझे 1 मीटर ही कपड़ा लेना पड़ा। थैंक गॉड के कलर मैच हो गया। मुझे कलर की प्रॉब्लम आ रही थी कि कलर मिलेगा नहीं मिलेगा, और मेरी बहन को भी यहाँ पर कुछ चीजें थी जो लेनी थी। तो इस तरह से छोटी मोटी चीजें जो हमने यहाँ पे ली। इतने ब्यूटीफुल फैब्रिक थे यहाँ पर कि मेरा तो दिल ही आ रहा था। और ये जो पर्पल कलर की साड़ी है इतनी प्यारी लग रही थी। एक्चुअली ये फैब्रिक ही है, लेकिन उन्होंने साड़ी के हिसाब से लिया था। एक कस्टमर आए हुए थे, उन्होंने साड़ी ली, ये बहुत ही प्यारी थी। और 1,000 2,000 रुपए मीटर की यहाँ पर फैब्रिक थे, क्योंकि उसका वर्क भी वैसे ही था। तो बहुत ही अच्छा अच्छा फैब्रिक था यहाँ पर, मतलब दिल आ रहा था, ऐसा लग रहा था सभी कुछ ले लो। फ्रेंड्स, हम लोग निकल गए, तो देखते हैं। अभी मैं आउटडोर पहली बार शूट कर रही हूँ कि कैसा शूट होता है। और हमारे तभी चांदनी चौक, शादियों का सीज़न तो काफ़ी टाइम से स्टार्ट हो गया है, लेकिन हमारे घर में अब आ रही हैं शादियाँ, तो उसके लिए थोड़ी बहुत चीज़ें हमें लेनी थी, तो इसलिए हम निकले थे चांदनी चौक। अब हम जा रहे हैं कपड़ा डाई कराने के लिए डायर के पास, फिर उसके बाद जाएंगे हम टेलर के पास। तो अभी बहुत सारे काम हैं, आज हम निकले हैं बहुत सारे काम करने के लिए। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं ये डायर के पास। हमें यहाँ पर 2-3 फैब्रिक थे जो मेरी बहन को डाई कराने थे, और मुझे एक दुपट्टा था जो पूछना था। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने बोला कि वो डाई नहीं हो सकता, तो मेरा तो काम यहाँ पर हुआ नहीं। खैर, मेरी बहन को जो काम था वो उन्होंने कंप्लीट किया। और ये है नाजिम अहमद, इनसे जब भी हमने कपड़ा डाई कराया है वो बिल्कुल पक्का डाई करके दिया है इन्होंने। कभी भी उसका कलर मतलब 19-20 भी नहीं होता, एक्चुअल वही कलर होता है और पक्का कलर होता है बिल्कुल। तो हमने यहाँ पर फैब्रिक दिया, उसके बाद हम यहाँ से निकल गए टेलर के पास। टेलर के पास जाने से पहले मुझे याद आया कि मुझे तो अपने सूट के मैचिंग की लाइनिंग लेनी है, तो मैं एक शॉप पे रुक गई थी कि लाइनिंग ले लूँ, लेकिन मेरी लाइनिंग का कपड़ा भी नहीं मिला। तो मुझे टेलर से ही कहना पड़ेगा कि आप अपने पास से ही लाइनिंग लगा लो, तो मेरा तो यहाँ पर कुछ भी काम नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, मैं पहुँच गई टेलर के यहाँ, और यहाँ पर मैंने अपनी साड़ी दी पीकू करने के लिए और फॉल लगने के लिए। और ब्लाउज उन्होंने बोला कि इसका साड़ी का कपड़ा कम है, इसमें ब्लाउज नहीं बन सकता, तो अब मुझे ये अलग से लेना पड़ेगा, या तो लेके सिलवाना पड़ेगा, नहीं तो रेडीमेड लेना पड़ेगा। अभी मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया, पहले ये साड़ी रेडी हो जाए, उसके बाद मैं फिर इसके मैचिंग का या इसके कंट्रास्ट में ब्लाउज देखूंगी। और फिर मैंने अपनी कुर्ती की स्लीव्स भी इनको ही लगने दे दी, क्योंकि उस पर मोटे स्टोन्स लगे हुए थे, घर पे वो लग नहीं सकती थी स्लीव। तो मैंने ये दोनों चीज़ें यहाँ पर दे के अपना काम कंप्लीट किया, और उसके बाद मैं निकल गई घर के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं फिर जा रही हूँ बाजार, और मैं घर आ गई थी। हम इतनी मार्केट घूम घाम के मैं आ गई थी, और जो मुझे अपने सूट की लाइनिंग लेनी थी वो लाइनिंग मैचिंग की नहीं मिली।
अब मुझे टेलर को सिलने देना होगा तो उनसे ही कहना पड़ेगा कि आप अपने पास से लगा दो, क्योंकि ये कलर बहुत ज्यादा रेयर था। मैंने अभी आपको कोई भी कपड़े नहीं दिखाए क्योंकि मैं अभी अपने कपड़े रिवील नहीं करना चाहती। जब मैं शादी में पहनूंगी तो तभी दिखाऊंगी अगर मौका लगेगा। अभी दोपहर में मैं गई थी सीताराम बाजार अपनी साड़ी देने के लिए। वो थी एक्चुअल मेरी अम्मी की साड़ी, 25-26 साल पुरानी अम्मी की बनारसी की साड़ी है। इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है कि मेरा दिल आ गया उस पर कि मैं पहनूंगी। खैर अम्मी ने वो मेरे सामान में ही रख रखी थी। अभी जब मैंने अपना सामान निकाला, शादी वगैरह के कपड़े निकाल रही थी, तब मैंने देखी तो मैंने कहा मम्मी ये साड़ी भी तो अम्मी ने कहा तो ठीक है पहन लो। तो मैंने उस साड़ी में फॉल लगने के लिए दिया है। तो ये सब मैं देखकर आ गई हूँ और मैं वो साड़ी अभी नहीं दिखाऊंगी। वो इतनी प्रिटी साड़ी है, मैं क्या बताऊँ। मतलब वो देखते ही मैंने जो सूट सोचा था पहनने के लिए मैंने बिल्कुल कैंसिल कर दिया। मैंने कहा नहीं, मुझे साड़ी पहनी है, मुझे साड़ी पहनना इतना पसंद है, चाहे वो बनारसी की, कॉटन की, शिफॉन की, मतलब कोई सी भी साड़ी हो, मुझे साड़ी बहुत पसंद है। और रेड कुर्ती भी मैंने अपनी दे दी है सिलने के लिए। वो मैंने दोनों चीजें दी है सीताराम बाजार में। अभी मैं सर्दी के लिए 2 सूट देकर आई थी सिलने के लिए। वो दिवाली से पहले दिए थे और उन्होंने बोला था सिल भी गए हैं, आप आके ले लो। मेरा जाना ही नहीं हो रहा था। अम्मी क्या आई भी थी मैं दिवाली के बाद 2-3 दिन के लिए, तो बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिला। तो अब मैं जा रही हूँ, मैं जो सिलने दे रखे थे कपड़े वो लेकर आऊंगी और एक सूट और है जो मुझे सिलने के लिए देना है। तो बस चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ टेलर के से अपना एक सूट देकर, और जो 2 सूट मैंने सर्दी के सिलवाए थे वो भी लेकर आ गई हूँ। और जब वो मैं पहनूंगी आपको तभी दिखाऊंगी। अभी फिलहाल यहाँ पर बने हैं पास्ता, जो कि हम टेस्ट करते हैं कैसे बने। ये है व्हाइट सॉस पास्ता जिस पर रेड सॉस भी इन्होंने डाल दी है, और हमारा खाली व्हाइट सॉस पास्ता है। अभी टेस्ट करके देखना पड़ेगा कि कैसा बना है। इसमें टेस्ट अच्छा आ रहा है, देखो मैंने म्योनियो केचप। तो ये रहा व्हाइट सॉस पास्ता। टेस्ट में सही है, थोड़ा सा स्पाइसी है। इसने कुटी, हमारी कुटी हुई मिर्चें तेज होती है, नॉर्मल चिली फ्लेक्स थोड़ी होती है। नहीं वो डाल दी ना हरी मिर्च इनके कहने से। हरी मिर्चों में मिर्चें नहीं थी इस वाली में। 2000 years later. तो फ्रेंड्स मैं आपको टाइम दिखाती हूँ, 2:30 बज रहा है रात के, और इस टाइम बाहर बंदरों का तांडव हो रहा है। यही गली में उतरे हुए करीम बजा रहा है। यही वो रहे। ये रहा। आपस में बंदरों में लड़ाई हो रही है। ये रहे मोटे मोटे। अल्लाह की हिफाजत। असल में उधर से भगा रहे हैं वो लोग, इधर आ रहे हैं, इधर से भगा रहे हैं वो इधर जा रहे हैं। अब ये बंदर जाए कहाँ फिलहाल रात के टाइम। एक ही बैठा हुआ नीचे। ऐसा बहुत ध्यान रखो कभी ऊपर से एकदम ऊपर से नहीं है, डर के मारे नीचे ही आ रहे हैं। सारे जाग गए, उधर चले गए तो उधर से इधर आए, अब इधर से उधर गए फिर। आ गया। डर रहे हैं देखो बेचारे। वो बेचारा भागा। अब ये इधर आ रहे हैं, यही करते रहेंगे बेचारे। औरत तो बच्चा जा रहा है, अल्लाह की हिफाजत है। गुस्से में अगर किसी पे कूद गए। हाँ कितना मोटा वो बैठा हुआ एसी पर। निकल लो जल्दी से। ये औरत तो ये हमारे जाने में क्या शादी वादी में से आ रहे होंगे ना ये। अल्लाह की हिफाजत है सबकी जान। चलो बेटा छोड़ो, बस बहुत हो गया, चलो। तो फ्रेंड्स आज है वेंसडे, सारी मैंने पैकिंग कर ली क्योंकि ईसा का फोन आ गया था कि मैं आ जाऊंगा शाम तक लेने के लिए। जो मैं सिलाई के कपड़े लेकर आई थी उसमें थोड़ी बहुत ऑल्ट्रेशन थी, तो मैं अभी गई थी, मैंने वो जल्दी से कपड़े वापस से दिए। उनमें ऑल्ट्रेशन है थोड़ी बहुत, वो उनको बोला कि आप ये ठीक कर दो। और जो भी छोटे मोटे काम थे सारे मैंने कहा कंप्लीट कर लूँ घर जाने से पहले, क्योंकि अगली बार मेरा वापस अम्मी का कब चक्कर लगे मुझे खुद नहीं पता, और फिर शादी में जाने का टाइम आ जाएगा और कुछ भी मेरी प्रिपरेशन नहीं रहेगी। कहाँ जाना है, किसकी शादी है, क्या है, वो सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। अभी बस ये वाला व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। मैं जानती हूँ मैं अपने व्लॉग्स बहुत लेट डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है।
मतलब एडिट करने का। व्लॉग तो मैं बना लेती हूँ लेकिन एडिट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी डालूँ, लेकिन फिर भी लेट हो जाता है। तो खैर बस मैं अपना इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आप लोगों को ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।